नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मज़े में तो है ना? आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही मज़े का गीत। और ये गीत मैं अकेले नहीं गाऊंगी। मेरे साथ रहेंगे स्टूडियो में आस्तिक सिन्हा। स्वागत करें उनका। आस्तिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब आस्तिक हमारे साथ हैं और हम गाने वाले हैं एक गीत। पहली कक्षा के बच्चे पढ़ते पढ़ते उस पड़ाव तक आए हैं जहां वो दूसरी कक्षा में जाने को तैयार हैं, यानी कि एक पायदान से दूसरे पायदान पर जाने के लिए। जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं और नए कदम नई कक्षा में जा रहे होते हैं तो उत्साह नया होता है ना। बस्ता नया होगा, हाँ। किताबें नई होंगी और पाठ नए नए होंगे। अब एक काम करते हैं, हम उन बच्चों के लिए गीत गाते हैं जो कि पहली खत्म करके दूसरी में जाने को तैयार है। ठीक है। तो हम मिलकर गाएंगे। ओके। तो इस गीत का शीर्षक है हम पहली के बच्चे हैं। हम पहली के बच्चे हैं, अधरे पक्के कच्चे हैं। हम पहली के बच्चे हैं, अधरे पक्के कच्चे हैं। 1 साल हो गया हमें इस विद्यालय में आए। पिछले पूरे साल में हमने कितने मजे उड़ाए। रंग बिरंगे कागज काटे, काट काट चिपकाए, खेले कूदे पढ़े लिखे और ढेरों गाने गाए। पूरी छोले इडली सांबर, पूरी छोले इडली सांबर, क्या क्या माल उड़ाए। घर जाकर अपने स्कूल के किस्से खूब सुनाए। आने वाले साल में भी हम मिलकर मौज उड़ाएंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, बढ़िया गाने गाएंगे। तुम सब जो इस साल आए हो साथ हमारे खेलोगे। तुम सब जो इस साल आए हो साथ हमारे खेलोगे। साथ साथ गाने गाओगे, संग संग झूले झूलोगे। धीरे धीरे साथ साथ हम ऊपर चढ़ते जाएंगे, नए नए बच्चों को ऐसे गाने सदा सुनाएंगे। वाह, है ना आस्तिक मजे का गीत। हाँ। इसमें बच्चों ने कितने मजे किए। पूरे साल भर उन्होंने पूरी छोले खाए, और इडली सांभर, कागज रंगीन काटे, और नई नई चीजें सीखी, बिल्कुल झूले झूले, और घर जाकर क्या किया? स्कूल के किस्से सुनाए। ये तो भाई गीत में बच्चों ने हमें बता दिया। तुम बताओ, तुमने पूरे साल अपने स्कूल में क्या क्या मजे किए? मैं ज्यादातर अपने टीचर के पास ही अपनी मेज लगाकर बैठ जाता था या फिर वो खुद बिठा लेती थी। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद अगर उन्हें किसी पाठ में मेरी मदद चाहिए होती थी तो मुझे बुलाकर सारे बच्चों के डाउट सॉल्व करवाती थी। अरे वाह, तुम तो अपने टीचर की, अध्यापिका की कक्षा में मदद किया करते थे। तो क्या तुम क्वेश्चंस को, सवालों को हल करके बताया करते थे, पाठ पढ़ के बताया करते थे, गीत कविता रिसाइट किया करते थे? पहले वो लाइन सुनता था जिसमें उनको प्रॉब्लम आ रही है, फिर थोड़ा सोचता था, फिर उन्हें उसका आंसर बताता था। शाबाश, ये तो तुमने अपनी अध्यापिका शिक्षिका की मदद कर दी। तुमने खुद क्या क्या सीखा पूरे साल? मैंने कैंची चलानी सीखी, शाबाश, पढ़ना लिखना भी सीखा, बहुत बढ़िया। और सबसे ज्यादा बोलना भी सीखा। वो तो सीखने की जरूरत है नहीं, वो तो तुम्हारे स्वभाव में ही है। पर तुमने क्या कविता लिखना, कहानी लिखना, शब्दों के साथ खेलना, ये सब सीखा? हाँ। कहानी सुनाना सीखा? हाँ। क्या बात। अच्छा, दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेले? हम दोस्तों के साथ कई सारे, जैसे पकड़म पकड़ाई, हाँ, लुका छुपी, क्या बात। चिड़ी छग्गी। चिड़ी छक्का, यानी कि ओह। बैडमिंटन भी तुमने खेला। क्रिकेट नहीं खेला गेंद बल्ले से? नहीं, अरे वाह। क्योंकि टीचर हमें मना करती थी। क्यों क्रिकेट खेलने से क्यों मना करती थी? क्योंकि अगर बॉल किसी बच्चे के सर पे लग जाए तो उसे बहुत गहरी चोट आ सकती थी। और गेंद से स्कूल में जो क्लासरूम्स हैं, कक्षाओं की जो खिड़कियां हैं, उसके कांच भी तो टूट सकते थे। तो भाई आस्तिक ने तो पूरे साल अपने दोस्तों के साथ बहुत मजे किए और मजे मजे के खेल खेले। क्या क्या खाया पिया स्कूल में? बहुत कुछ, जैसे सैंडविचेस हाँ और ब्रेड। भाई, मैं जब स्कूल में थी, जब मैं छोटी थी, तुम्हारी उम्र की थी और स्कूल जाया करती थी, तो मेरा पसंदीदा समय स्कूल में वो होता था जब रिसेस हुआ करती थी। खाने की छुट्टी का घंटा बजा करता था,
टिफ़िन बॉक्स खोलकर सारे बच्चे बैठा करते थे और हमारे समय में जो टिफ़िन बॉक्स खाने के डब्बे आते थे उसके ऊपर जो ढक्कन होता था वो अटैच्ड होता था और जो दोस्त जो सहपाठी पसंद नहीं होता था ना उससे छुपा छुपा कर ऐसे रख रख के खाते थे। तुम बांट के खाते थे अपने खाने का डब्बा पूरे साल या हाँ, फिर सबके? पूरे साल बांट के ही खाता था मैं। हाँ, और फरमाइश करते थे मम्मी से कि मम्मी कल खाने के डब्बे में मेरे लिए ये पैक करना। हाँ, तो क्या सबसे ज्यादा चीज पसंद है तुम्हें स्कूल में खाने के डब्बे में लेकर जाना? मिठाई, कौन सी मिठाई? केक्स। अरे वाह, तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए केक बनाती थी हाँ, पूरे साल हाँ, और तुम लेकर गए? ये पूरे साल नहीं, हाँ, सिर्फ कुछ ही अच्छे अवसरों पर। कुछ अच्छे अवसरों पर, जैसे जन्मदिन हो गया तुम्हारा। हाँ, और चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे नवंबर 14 नवंबर। और मुझे तो एक बात ये भी मालूम है तुम्हारे बारे में आस्तिक कि तुम गाते बड़ा अच्छा हो। तुमने कुछ नए गाने सीखे पूरे साल? हाँ, अरे वाह, तुमने अगर नए गाने सीखे हैं तो कोई नया सीखा हुआ गाना या अपनी पसंद का कोई भी गाना सुनाओ ना। ठीक है। जी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। शाबाश। तो भाई पूरे साल तुमने नए नए गाने सीखे, गाए और लोगों को अपने मीठे मीठे गीत सुनाए। एक और गीत सुना दो ना। ठीक है। हम्म। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शाबाश। तो भाई इस नन्हे मुन्ने राही का सफर तो यहाँ पर आज एक विराम ले रहा है। आप भी नई कक्षा में जा रहे हैं, नई उम्मीदों के साथ और नई उमंगों के साथ। नई कक्षा में नया नया बस्ता, नई नई किताबें और सीखने को, जानने को बहुत कुछ और खेलने कूदने झूले झूलने के बहुत सारे मौके। अब जाते जाते यानी कि दूसरी कक्षा में जाते जाते हमें बताओ तो सही कि तुम्हारा अनुभव पहली कक्षा में कैसा रहा। तो हमें लिख कर भेजो हमारे कुछ सवालों के जवाब। पहला सवाल, आपको अपने स्कूल में क्या क्या पसंद है? जब आप स्कूल जाते हो कौन सी चीज़ करना, सुनना, देखना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? क्या खेल का पीरियड सबसे ज़्यादा पसंद है, ज़ीरो पीरियड सबसे ज़्यादा पसंद है, या गणित की कक्षा आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? तो आपको अपने स्कूल में क्या क्या पसंद है? दूसरा सवाल, अगर आपको अपने स्कूल में कोई एक चीज़ बदलनी हो तो क्या बदलोगे और क्यों? मैं जब छोटी थी और मुझसे किसी ने ये सवाल पूछा कि भाई आपको अपने स्कूल में कोई चीज़ बदलनी है तो क्या बदलोगे, तो मैंने कहा था कि स्कूल में आज तक कोई यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। ये बात अच्छी है। पर ये बात मेरी किसी ने मानी नहीं। अगर तुम्हें अपने स्कूल में कोई चीज़ बदलनी हो तो क्या बदलना चाहोगे? मैं बदलना चाहूँगा वहाँ का अनुशासन। मतलब वहाँ पे बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं हम कि वहाँ शोर मचाना बंद कर दे, बच्चे उन्हें समझाया जाए, अगर नहीं समझते तो डांटा जाए। अगर कक्षा में पढ़ाई हो रही है और अध्यापिका ने कोई सवाल पूछा है और बच्चे उत्साहित हैं उसका जवाब देने के लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं और तब शोर मच रहा है तो अच्छी बात है। खेल के मैदान में शोर मच रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। पर जब अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं उस टाइम पे आस्तिक का कहना है कि बच्चों को अनुशासन में रहना चाहिए। यही कह रहे हो? शाबाश। तो भाई आपका दूसरा सवाल समझ गए ना आप कि आपको अपने स्कूल में अगर कोई एक चीज बदलनी हो तो क्या बदलोगे? और तीसरा सवाल नहीं है, तीसरा एक मजे का काम है आपके लिए कि आपको अपने स्कूल की एक सुंदर सी तस्वीर बनानी है और हमें भेजनी है। तो स्कूल में क्या क्या पसंद है, कौन सी एक चीज स्कूल में बदलना चाहोगे और स्कूल की एक तस्वीर बनाओगे और हमें भेजोगे। आप पूछेंगे कहाँ भेजेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि आप उसे इस पते पर भेजेंगे। हमारा पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। एक बार और दोहरा देती हूँ, earlyliteracy.ncert@gmail.com। तो
फटाफट से बनाइए स्कूल की एक सुंदर सी तस्वीर और दीजिए हमारे सवालों के जवाब और भेज दीजिए। हमें हमेशा आपके सवालों के जवाबों के, आपके चित्रों के, आपके पत्रों का इंतज़ार रहता है। तो अब समय हो गया है कि हम आस्तिक को धन्यवाद कहें कि हमारे स्टूडियो में आए, इन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए और इतने सुंदर सुंदर गीत गाए। थैंक यू आस्तिक। वेलकम। फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।